नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको 50 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार पुलिस हो या बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, बिहार दरोगा हो, ठीक है, कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर वो है शंख सांवत है। ठीक है, शक सांवत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में होती है। ठीक है, मानसीराम मेघालय में होती है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, 1872 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था, 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो ये 1974 ईस्वी में हुआ था, 1974 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो ये राकेश शर्मा है। ठीक है, राकेश शर्मा। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो राकेश शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो ये है कल्पना चावला। ठीक है, कल्पना चावला। ये सभी को पता होगा कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो कल्पना चावला। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो ये है NH 44। ठीक है, NH 44 भारत का राष्ट्रीय सबसे लंबा राजमार्ग कौन है। तो NH 44 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो वो है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो इंदिरा गांधी नहर है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ग्रीनलैंड है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे लंबा पर्वत तंत्र कौन सा है। तो वो है एडिज पर्वतमाला। ठीक है, एडिज पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो एंजल जलप्रपात है। ठीक है, एंजल जलप्रपात। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो वो है अंटार्कटिका। ठीक है, यानी वास्तुक स्टेशन अंटार्कटिका को कहते हैं, वहाँ पर है विश्व का सबसे ठंडा स्थान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो डेथ वैली यानी अमेरिका में। ठीक है, डेथ वैली है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। तो सुकुमार सेन थे। ठीक है, सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने। तो बिपिन रावत। ठीक है, बिपिन रावत बने। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, करो या मरो का नारा किसने दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया। तो ये दिया है महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो ये दिया है भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 24, सरफरोशी की तमन्ना किससे जुड़ा नारा है। सरफरोशी की तमन्ना किससे जुड़ा नारा है। तो राम प्रसाद बिस्मिल के, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था।
दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो भी लोग हमारे चैनल पर अभी आए हैं, यानी तो उस मतलब वो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो ये है चीता। ठीक है, चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो नीली व्हेल है। ठीक है, नीली व्हेल। क्वेश्चन नंबर 28 है, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। ठीक है, शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो यह है हमिंग बर्ड। ठीक है, हमिंग बर्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि सबसे लंबी गर्दन वाला जानवर कौन सा है? तो वो है जिराफ। ठीक है, जिराफ है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो यह है मथुरा जंक्शन। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो यह है मथुरा जंक्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो यह है हुबली, कर्नाटक में। ठीक है, हुबली। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो हुबली है। ठीक है, हुबली। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, भारत की पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? तो कोलकाता में चली थी। ठीक है, कोलकाता में चली थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? तो भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ बन रही है? तो मुंबई से अहमदाबाद। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ बन रही है? तो मुंबई से अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को। ठीक है, सीपीयू को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। और प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 39, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेशनल नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो कृषि उत्पादन बढ़ाना, यानी कृषि उत्पादन बढ़ाना। ठीक है, उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, दूध उत्पादन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, मछली उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, तिलहन उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति है हिंगा उत्पादन से। ठीक है, हिंगा उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का पहला और भारत का सबसे बड़ा। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे बड़ा कौन है? तो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो है कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो ये 1973 ईस्वी में हुआ था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो 1973 ईस्वी में। ठीक है, 1973 ईस्वी में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा।
तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।